हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश पाल फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ अपने चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, जो है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमने लाइट, रे, बीम ऑफ लाइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट को स्टडी किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, जो है हमारा मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रेवल, टाइप्स ऑफ मीडियम। देखो टाइप्स ऑफ मीडियम, तो अगर मैं मीडियम की बात करूं तो आपने ग्लास देखा होगा, जैसे ये मेरा हैंड, ठीक है। इस हैंड के आर पार क्या लाइट ट्रेवल कर सकती है? नहीं कर सकती सर। इस बुक के आर पार क्या लाइट ट्रेवल कर सकती है? नहीं कर सकती सर। तो मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू लाइट पास आउट नहीं हो सकती, जिनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती, तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलेंगे? ऑपेक मीडियम। क्या बोलेंगे? ऑपेक मीडियम। कौन सा मीडियम? ऑपेक मीडियम। ऑपेक मीडियम, ठीक है। दूसरा मीडियम, आपके पास एक ग्लास है। क्या है? ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। पॉलिश ग्लास नहीं, कौन सा ग्लास है? ट्रांसपेरेंट ग्लास। और उस ग्लास के थ्रू लाइट इजीली क्या हो जाती है सर? पास आउट हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि उस ग्लास के थ्रू हम उसके पार जो चीजें हैं उसको हम देख पा रहे हैं। लेकिन इस हाथ के देखूं तो इस हाथ के आर पार क्या आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो सर। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से लाइटें ट्रेवल नहीं कर पा रही हैं। लेकिन भाई अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को लेकर आऊं और यहाँ पर रखूं अपने बीच में, तो क्या होगा? आप तब भी मुझको देख पाओगे, ठीक है। तो यानी कि उस ग्लास के थ्रू लाइटें क्या हो रही हैं? पास आउट हो रही हैं, ट्रेवल कर पा रही हैं। तो इसलिए उस मीडियम को बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब ऑपेक मीडियम क्या है? थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। द मीडियम through which the medium through which ray of light cannot pass। कौन सा मीडियम हुआ? ऑपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें तो इसमें इजीली क्या हो जाती है? लाइटें आपकी ट्रेवल कर पाती हैं, ठीक है। तो द मीडियम through which ray of light can pass or travel। और बात क्लियर हो गई? बहुत छोटी सी बात थी, ठीक है। अब हमको अपना एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है, जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां से आपकी इस चैप्टर की कहानी होगी स्टार्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अब इसको समझते हैं। लेट सपोज आपके चारों तरफ क्या होगी? जहां आप बैठे हुए हैं, जहां से वीडियो देख रहे हैं, आपके चारों तरफ क्या होगा? कोई ना कोई एक वॉल होगी। उस वॉल पे आप क्या करो? एक स्टोन या फिर एक बॉल लो और उसको थ्रो करो। उसको क्या करो? उस बॉल पर स्ट्राइक करो, ठीक है। तो क्या होगा? बॉल आपको कैसी दिखाई देगी? जैसे ही बॉल को आप उस बॉल से स्ट्राइक करोगे, गेंद को, ठीक है, क्रिकेट बॉल को आप दीवार पर क्या करोगे? स्ट्राइक करोगे, तो क्या होगा कि वो उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिटर्न बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। लेकिन हम लाइट के बिहेव पे स्टडी कर रहे हैं, तो लाइट के थ्रू हम समझते हैं इसको क्या होता है। लेट सपोज आपके पास कोई भी एक सरफेस है
और स्टडी करने के लिए हम लेते हैं पॉलिश्ड सरफेस। कैसा सरफेस सर? पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस। अब इस पॉलिश सरफेस पर एक रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? फॉल हो रही है। ये सर फॉल हो गई। सर मजा नहीं आया, दोबारा होना ये देखो, अब तो फॉल हो रही है। यस सर, अब ठीक लगा। ये आपका कैसा सरफेस था? पॉलिश सरफेस था। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, सॉरी फॉल हो रही है। क्या हो रही है? फॉल हो रही है। अब ये जो फॉल हो रही है तो क्या होगा? सेम एग्जांपल देखो, मैं बॉल को थ्रो करूं, ठीक है, वो दीवार से क्या होगी? स्ट्राइक होगी, और स्ट्राइक होने के बाद, फॉल होने के बाद वो उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। तो ये क्या होगा? ये इसी मीडियम में क्या हो गई? रिटर्न बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ देखो कौन सा मीडियम था? लेट सपोज यहाँ मीडियम है यह, ठीक है, कौन सा मीडियम है? यह। और इस मीडियम में ये क्या रखा हुआ है? आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है सर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी तो आपने बताया, कितनी बार बताएंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? फॉल हो रही है। रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? फॉल हो रही है। और फॉल होने के बाद ये बाउंस बैक हो गई। ये क्या हो गई? बाउंस बैक। किस मीडियम में बाउंस बैक हो रही है सर? सेम मीडियम में रिटर्न हो रही है। जिस मीडियम से आपने थ्रो किया था बॉल को, उसी मीडियम में बॉल रिटर्न हो गई। सिमिलरली जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल होके आ रही थी और इस सरफेस पे फॉल हुई, फॉल होने के बाद उसी मीडियम में क्या हो गई? वो बाउंस बैक हो गई। उसी मीडियम में क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई। यस, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? मैं देखो यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी। क्या हुई डेफिनेशन? द बाउंसिंग बैक फिनोमेना, the bouncing back phenomena of light in the same medium after striking the surface known as reflection of light। क्या बोलेंगे सर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, द बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ लाइट after striking the surface is known as reflection of light। बहुत बढ़िया, समझ आ गया। डेफिनेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, ये जो लाइट रे आपको दिख रही है, ये लाइट रे ऑफ लाइट, ये इस दीवार की तरफ यानी कि इस वॉल की तरफ यानी कि इस पॉलिश सरफेस की तरफ क्या हो रही है सर? फॉल हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या हुआ सर? इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या हुई? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या हुई? द रे ऑफ लाइट, a ray of light which falls on the surface called incident ray of light। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया कि ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गई। तो ये किसी ना किसी इस सरफेस के किसी ना किसी पॉइंट पर क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। देखो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, नहीं हो रही है? इसको मैंने बोल दिया पॉइंट पी।
ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो पॉइंट हुआ, मतलब इस रे को हमने बोला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये रे क्या हो गई आपकी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और ये जो आपको पॉइंट P दिख रहा है जिस पर आपकी लाइट रे फॉल हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है सर, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की भी डेफिनेशन बता दीजिए। बहुत बढ़िया सर, अभी बताते हैं बिल्कुल। देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हुई है, the point at which incident ray of light falls, incident ray of light falls। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। the point on the surface at which a ray of light, or we can say at which incident ray of light fall, called, क्या बोलते हैं, called point of incidence। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी समझ आ गया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट भी समझ आ गया। सर ये जो बाउंस बैक हो रही है इसको क्या बोलेंगे, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। और ये लाइट से क्या हुई है, इस पर इंसिडेंट हुई है, तो क्या हुई होगी, बाउंस बैक भी होगी। बाउंस बैक का मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्ट हुई होगी। क्या हुई होगी, रिफ्लेक्ट हुई। इस सरफेस पे जैसे ही स्ट्राइक किया क्या हुई, रिफ्लेक्ट होगी, है ना, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। तो इसी रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। क्या हुई रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, द लाइट रे विच बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। एक वो लाइट रे जो क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, किससे, स्ट्राइक करने के बाद, सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो क्या हुई डेफिनेशन, अ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट which bounce back after striking the surface, called the reflected ray of light। ठीक है सर, ये सारी बातें समझ आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। कहाँ तक, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो ये को जो बाउंस बैक हो रही है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। किस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। हमने क्या करा, एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। देखो ये हम क्या बना रहे हैं, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो इसको हम जो परपेंडिकुलर, इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। ठीक है, द इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉन, इमेजिनरी परपेंडिकुलर drawn
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं इसको देखो, इसी रे डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, उसमें बहुत घिचपिच हो रही है। देखो ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे सर। ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। क्या हुआ? नॉर्मल। क्या बना? नॉर्मल। बहुत बढ़िया। तो देखो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिपीट, ये इंसिडेंट रे, क्योंकि इसका एरो क्या है? टुवर्ड्स द सरफेस है। एरो हेड क्या बता रहा है कि ये जो लाइट रे फॉल हो रही है किस पे फॉल हो रही है? सरफेस पे। तो ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे। ठीक है। और ये एरो क्या बता रहा है? ये एरो बता रहा है इसकी डायरेक्शन को। क्या है डायरेक्शन इसकी? कि सर ये इस सरफेस से क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है, दूर जा रही है, मतलब बाउंस बैक हो रही है। पहले यहाँ आई फिर बाउंस बैक हो गई, तो कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है। तो सर नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बिटवीन एक एंगल भी तो फॉर्म हो रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बिटवीन भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। वेरी गुड। तो ये जो एंगल है इसको हमने बोला एंगल आई, और ये जो एंगल है इसको बोला हमने एंगल आर। हम सरफेस से मेजर नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि लाइट रे इस पॉइंट पर किस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है और किस एंगल पर रिटर्न हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो हमने इसीलिए क्या करा है, यहाँ पर एक एंगल्स को मेजर करने के लिए, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ताकि हम देख सकें कि जो लाइट रे है वो किस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है और किस एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, जस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो ये यहाँ पर जो एंगल आई है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर है, इसको क्या बोलेंगे सर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया। अब इसकी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेटिंग क्या हो जाएगा आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। बताओ बेटा कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किस किस के बिटवीन फॉर्म हो रहा है? सर अगर मैं इस डायग्राम को ऑब्जर्व करूं तो ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई और ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरी इंसिडेंट हो गई और ये मेरा नॉर्मल हो गया। तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी को बोला गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत बढ़िया बेटा, बस यही इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन हो गई फिर? तो द एंगल formed between the angle formed between incident ray and normal is known as angle of incidence। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, किससे नोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एंगल। किससे नोट करेंगे भैया? एंगल आई से डिनोट करते हैं। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बता दीजिए। मैंने कहा बेटा आप ही बताओ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ गए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ जाओगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ बेटा, कहाँ फॉर्म हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? सर अगर मैं इस डायग्राम को, रे डायग्राम को ऑब्जर्व करूं, इस रे डायग्राम को ऑब्जर्व करूं तो मेरे को दिख रहा है कि ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। मैंने कहा हाँ, ये क्या है? नॉर्मल है। गुड। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बिटवीन फॉर्म हो रहा है। वेरी गुड। तो सर इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो गई? द एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे
and normal is known as is called angle of reflection। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। क्या होगी डेफिनेशन? द एंगल formed between a reflected ray of light, and its normal is known as angle of reflection। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किससे डिनोट करेंगे बेटा? तो इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय आर। किससे नोट कर देंगे? आर से डिनोट कर देंगे। किससे नोट कर देंगे? आर से डिनोट कर देंगे। ठीक है सर। तो आज इस लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ मीडियम, जिसमें सबसे पहले हमने देखा ऑपेक मीडियम, दूसरा हमने देखा ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसके बाद हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझा, जो था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को समझा जो आगे यूज होने वाली है। टर्मिनोलॉजी क्या थी? हमने देखा जो लाइट रे फॉल हो रही है उसको बोला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जो बाउंस बैक हो रही है उसको बोला रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, एक जिस पॉइंट पर इंसिडेंस हो रही है उसको बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसको बोला हमने नॉर्मल। अब यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी निकल के आई, उसी को हमने थोड़ा सा क्या किया है, डिफाइन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।